नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टुडे हिमाचल पर। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहले मुखौटे पहनकर नाचे ग्रामीण, फिर अश्लील गालियां देकर भगाई बुरी शक्तियां। 25 लाख लोगों तक पहुंचेगी स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा। मार्च महीने में होगी 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं, डेट शीट जारी। सामूहिक दुष्कर्म मामले में 6 आरोपी दबोचे, 1 युवक नाबालिग। सफाई कर्मचारियों व श्रमिकों को सांस के रोगों से बचाएगा हेलमेट। बागवानी विकास अधिकारी के 15 पदों की भर्ती शुरू। स्वरोजगार के गुर सीखेंगे कॉलेजेस में पढ़ने वाले अंतिम साल के विद्यार्थी। अब सीधा विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति देगा केंद्र, योजना में किया बड़ा बदलाव। लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक करने खुद फील्ड में उतरे परिवहन मंत्री। इस जिले में बनेगा ओपन एयर थिएटर। दर्दनाक हादसा, युवक ने गियर में स्टार्ट कर दी गाड़ी, 10 वर्षीय बच्चे की गई जान। हिमाचल में इतने दिनों तक साफ रहेगा मौसम, ऊना में 27 डिग्री पहुंचा तापमान। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पहले मुखौटे पहनकर नाचे ग्रामीण, फिर अश्लील गालियां देकर भगाई बुरी शक्तियां। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के उपमंडल बंजार के विणी, चहणी, वेहलो, बाहू, देवड़ा, छेड़ा, फरियाड़ी, शिल्ही, पेखड़ी, चेथर, नराहा, बलौन, कलवारी, फरियाड़ी, चिपड़ी, हिड़प, खमारड़ा, परवाणी, गरलू, मोहड़ी में फागली उत्सव का आगाज हो गया। देवता विष्णु नारायण के सम्मान में मनाई जाने वाली फागली में देव परंपराओं का निर्वहन के साथ मुखौटों के साथ नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। 25 लाख लोगों तक पहुंचेगी स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा। राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा प्रदेश के करीब 25 लाख लोगों तक पहुंचेगी। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस पर शुरू होने वाली ये यात्रा 51 दिनों में सभी 3615 ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों से होकर गुजरेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के मनोरंजन के लिए स्थानीय और राष्ट्र स्तरीय कलाकारों और सांस्कृतिक दलों को जोड़ा जाएगा। मार्च महीने में होगी 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं, डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले विद्यालयों में 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 5 से 24 मार्च तक होंगी। 5वीं की परीक्षाएं 8 से 15 मार्च तक चलेंगी। 8वीं की परीक्षाएं 5 से 24 मार्च तक होंगी। परीक्षाएं सुबह 9 के बजाय 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगी। इस बार वार्षिक परीक्षाओं की टाइमिंग में बदलाव किया गया। परीक्षाएं सुबह 9 बजे के बजाय 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगी। सामूहिक दुष्कर्म मामले में 6 आरोपी दबोचे, 1 युवक नाबालिग। मंडी जिले के सुंदरनगर में रह रही चंडीगढ़ की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 8 में से 6 आरोपियों को दबोचा है। इनमें से 1 नाबालिग भी है, 2 अन्य फरार हैं। पीड़ित ने आरोपियों की शिनाख्त की, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं। पीड़ित युवती चंडीगढ़ न्यायालय में पहले ही अपना बयान दर्ज करवा चुकी है। सभी आरोपी 21 साल से कम उम्र के हैं और रसूखदार घरों से संबंध रखते हैं। सफाई कर्मचारियों व श्रमिकों को सांस के रोगों से बचाएगा हेलमेट। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंजगाई के सूरज का मॉडल राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 104 प्रतिभागियों ने अपने वैज्ञानिक मॉडल प्रस्तुत किए थे। इनमें से 11 मॉडल राष्ट्रीय स्तर के लिए चुने गए। पंजगाई स्कूल में 9वीं कक्षा के भावी वैज्ञानिक सूरज का मॉडल अब इंस्पायर अवार्ड मानक के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदर्शित होगा। लोक सेवा आयोग बागवानी विकास अधिकारी के 15 पदों की भर्ती शुरू। राज्य लोक सेवा आयोग ने बागवानी विकास अधिकारी के 15 पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 मार्च है। इन पदों के लिए MSc एग्रीकल्चर या हार्टिकल्चर की डिग्री अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 400 और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपए फीस रखी गई। स्वरोजगार के गुर सीखेंगे कॉलेजेस में पढ़ने वाले अंतिम साल के विद्यार्थी। प्रदेश के 14 डिग्री कॉलेजेस में पढ़ने वाले अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य कौशल विकास निगम ने 5 विभिन्न सेक्टर्स में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देने का फैसला लिया। विद्यार्थियों के चयन के लिए 25 फरवरी तक कॉलेजेस को निर्धारित तिथि को काउंसलिंग की जाएगी। अब सीधा विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति देगा केंद्र, योजना में किया बड़ा बदलाव। हिमाचल प्रदेश में 265 करोड़ से अधिक राशि की छात्रवृत्ति घोटाले की सीबीआई जांच के बीच
केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में बड़ा बदलाव किया। अब केंद्र सरकार राज्यों को धनराशि देने की जगह पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे राशि देगा। केंद्र सरकार अब राज्यों को कुल छात्रवृत्ति राशि का 60% ही देगी। शेष 40% राशि राज्यों को स्वयं देनी होगी। लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक करने खुद फील्ड में उतरे परिवहन मंत्री। सड़क हादसों व मौतों में कमी लाने को लेकर प्रदेश के परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर स्वयं फील्ड में उतर गए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा माह के तहत आयोजित कार्यक्रम के तहत परिवहन मंत्री ने शिमला सोलन चंडीगढ़ मार्ग तारदेवी समीप स्वयं वाहनों का निरीक्षण किया और वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में अवगत करवाया। इस दौरान उन्होंने यातायात नियमों का सही प्रयोग करने वाले चालकों को फूल एवं टी शर्ट देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति सजग है और इस दिशा में बेहतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में खराब भौगोलिक स्थिति के चलते यहां पर दुर्घटना होने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं, जिसके लिए सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। दर्दनाक हादसा, युवक ने गियर में स्टार्ट कर दी गाड़ी, 10 वर्षीय बच्चे की गई जान। बरोटीवाला थाना के तहत झाड़ माजरी में वाहन चालक की लापरवाही के चलते हुए हादसे में एक 10 वर्षीय बच्चे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, वहीं 3 बच्चे घायल हो गए। जानकारी के अनुसार वीरवार सुबह करीब 11 बजे झाड़ माजरी की एक कॉलोनी में पिकअप चालक अपनी गाड़ी से सामान अनलोड करवा रहा था। उसने गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही छोड़ दी। इस दौरान एक युवक ने जाने कहां से आया और उसने गाड़ी में घुसकर गियर में खड़ी गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी कंट्रोल न होने के चलते सामने से आ रहे 4 बच्चे इसकी चपेट में आ गए। इस दौरान झाड़ माजरी के एक उद्योग में काम करने वाले रहमत अली निवासी बरेली उत्तर प्रदेश के 10 वर्षीय बेटे करामात की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य बच्चे की टांग फ्रैक्चर हुई और 2 बच्चों को हल्की चोटें आई हैं। इस जिले में बनेगा ओपन एयर थिएटर। आने वाले दिनों में मंडी जिला में पर्यटक हिमाचल की संस्कृति से रूबरू होने और इसे जानने का मौका मिलेगा। इसके लिए हिमाचल का पहला अपनी तरह का ओपन एयर थिएटर पर्यटन विभाग के द्वारा जिला के थुनाग में बनाया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर ओपन एयर थिएटर के निर्माण के लिए भूमि का चयन कर इसके निर्माण को हरी झंडी प्रदान कर दी। कुल्लू जिला परिषद पर भी कांग्रेस का कब्जा, पंकज परमार बने अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश के नगर परिषद कुल्लू के बाद कांग्रेस ने जिला परिषद पर भी कब्जा कर लिया। गुरुवार को हुए जिला परिषद के चुनाव में दलाश वार्ड से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जीतकर आए पंकज परमार अध्यक्ष बने, जबकि नसोगी वार्ड से जीते कांग्रेस के बीर सिंह ठाकुर को उपाध्यक्ष बनाया गया। दोपहर करीब 2 बजे जिला परिषद भवन के सभागार में उपायुक्त कुल्लू की अध्यक्षता में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू हुई। युवा विज्ञान पुरस्कार सीएम जयराम ने पुरस्कृत किए हिमाचल के 46 विद्यार्थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के युवा विज्ञान पुरस्कार समारोह में प्रदेश के 46 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। होटल पीटर हाफ में उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2018 में विद्यार्थियों से विज्ञान विषय अपनाकर अनुसंधान के लिए प्रेरित करने के लिए युवा विज्ञान पुरस्कार योजना की शुरुआत की थी। चंद्रप्रभा नेगी बनी शिमला जिला परिषद अध्यक्ष, सुरेंद्र रेट का उपाध्यक्ष। जिला परिषद शिमला पर कांग्रेस ने एक बार फिर परचम लहरा दिया है। अध्यक्ष पद कांग्रेस समर्थित चंद्रप्रभा नेगी और उपाध्यक्ष पद पर सुरेंद्र रेटका ने जीत हासिल की। सुरेंद्र रेटका लगातार दूसरी बार उपाध्यक्ष चुने गए। पिछली जिप में भी कांग्रेस समर्थित सदस्य ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। हिमाचल में इतने दिनों तक साफ रहेगा मौसम। ऊना में 27 डिग्री पहुंचा तापमान। हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। गुरुवार को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहा। प्रदेश के अधिकतम तापमान में सामान्य से 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई। गुरुवार को ऊना में अधिकतम तापमान 27.2, सुंदरनगर 25.2, भुंतर बिलासपुर 25.0, हमीरपुर 24.8, मंडी 24.4 दर्ज किया गया। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त हुई। अगर आप इसी तरह से हिमाचल से जुड़ी हुई ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल टुडे हिमाचल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।